हेलो इंजीनियर्स, आप लोगों का सभी का ही सपना है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए है कि हम इंजीनियर बन सकें। 12th पास होती है, देन सोचते हैं कि एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और एडमिशन भी हो गया, हमारी जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो गई, इंजीनियर तो अब हम बन गए। अब बनना है एक सरकारी इंजीनियर। तो चलिए बात करते हैं एसएससी जेई 2026 के एग्जाम की। पेपर 1 कैसा रहने वाला है और ये एग्जाम हमें लेकर जाएगा हमारी मंजिल की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, और जो ये एग्जाम है ये इजी होता है या टफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलिटी चेक। ठीक है, सबसे पहले है कि क्वेश्चन यही है कि जो एसएससी का एग्जाम है वो इजी है या टफ है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे मतलब हम इस सेशन में ऐसे ये नहीं है कि ये तो बहुत इजी होता है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत टफ है, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम बिल्कुल जेन्युइन बातें यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले है कि जो पेपर है, एक बच्चा बोलता है कि पेपर बहुत ही इजी था। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि एग्जाम सेंटर से बच्चे बाहर निकलते हैं और बहुत सारे लाइक मीडिया मैन उनके पीछे लग जाते हैं कि बच्चों एक बार बताओ पेपर कैसा रहा। एक बच्चा बोलता है कि मुझे तो सब आता था। ठीक है, दूसरा बोलता था अरे अरे थोड़ा सा टफ था। तो यहाँ पे बात की जा रही है, एक स्टूडेंट है ए जो बोल रहा है कि बहुत ही इजी था, दूसरा बोल रहा है अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी फिर भी मतलब एग्जाम बहुत टफ आया। ठीक है, वो बोलने लग जाता है कि अब की बार तो जो एग्जामिनर है उन्होंने धोखाबाजी कर दिया था कि एक शिफ्ट तो बहुत इजी रख दी और दूसरी जो मेरा वाला था, मेरा तो लक ही खराब है। तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती है, और ये जो स्टूडेंट है दिस इज स्टूडेंट बी। तो अब हम देखने वाले हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है इतने डिफरेंस कैसे है। ठीक है, और आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहोगे और अपनी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझोगे, मतलब कि अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। और स्टार्टिंग में जब आपको चीजें नहीं आती, वही हम बोल सकते हैं वही सेम चीज आपको कैसी लग रही है, टफ लग रही है। तो एग्जाम heavily rewards the disciplined students. Cracking it with a casual preparation is difficult. ठीक है, सबसे मेन है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। देन उसके बाद है व्हाई द एक्सपीरियंस डिफर्स। अब हमने बात की, एक स्टूडेंट तो बोल रहा था कि बहुत इजी है, दूसरा बोल रहा था अरे अरे बहुत ही टफ एग्जाम आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट 1 है और 2 है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो फर्स्ट बोल रहा है कि इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर होते हैं। जब हमारे बेसिक क्लियर हैं, अब क्वेश्चन को कैसे ही घुमा के पूछ लिया जाए हमें सब आता है। देन उसके बाद है वो अपने बेसिक्स को तो बिल्ड कर रहा है, साथ में रिवीजन भी कर रहा है। जो पास्ट पेपर्स हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उनको सॉल्व कर रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है और अपने रिवीजन को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज स्टूडेंट 1 जिसकी प्रिपरेशन हम बोलेंगे कि बहुत बढ़िया लेवल पर हो चुकी है। अब आता है सेकंड, ये बोलता है कि वाह मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, मोटिवेशन इसमें बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा आलसी है कि हाँ इसको चाहिए तो है सरकारी नौकरी, बट इसको मेहनत नहीं करनी, इसके जो पास जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम है, रिवीजन ये करता नहीं है, बहुत वीक रिवीजन है, और पैनिक में रहता है कि एक बार ये यूट्यूब देख लूं, एक बार वो यूट्यूब देख लूं, ये कंटेंट देख लूं, वो कंटेंट देख लूं। तो इसकी वजह से ये क्या रहता है, ये कंफ्यूज ही रहता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही इधर उधर हो गया है, जिससे कि अब जो इसके चांसेस हैं, अब ढूंढ तो ये सारे कंसेप्ट रहा है। ठीक है, बट जो इसमें एक लीनियर होनी चाहिए थी चीजें, वो यहाँ पर नहीं है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके बिकॉज बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रिवीजन क्या करती है हमें परफेक्ट बना देती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पेपर इज रेयरली द प्रॉब्लम, द प्रिपरेशन इज। अब देखो जो पेपर है वो सेम स्टूडेंट 1 के लिए है, सेम स्टूडेंट 2 के लिए है, बट हम देखते हैं कि यही स्टूडेंट एक बोलेगा कि टफ है, एक बोलेगा इजी है। ठीक है,
अब देखो 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो हम 3 कैटेगरी के जनरली मान लेते हैं। फर्स्ट है बिगनर, है कि उसको अभी चीजें नहीं पता है, उसके बेसिक बहुत ज्यादा वीक हैं और सिलेबस उसको बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है एवरेज, कि उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसने कुछ चीजें पढ़ी हैं बट उन चीजों को रिवाइज नहीं किया है। इसको हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है, पार्शियली प्रिपेयर्ड है, कि चीजें उसने पढ़ी हैं बट रिवीजन की कमी है। थर्ड आता है कि थर्ड ने क्या किया है, बहुत मेहनत की है, जो उसने कंसेप्ट पढ़ा उसी को ही रिवाइज किया है, मतलब कि उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, वो रिवीजन कर रहा है, मूक दे रहा है, जिससे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सीरियस एस्पिरेंट है। अब देखो फॉर्म बहुत सारे भरे जाते हैं, फॉर्म भरने वाले ये तीनों ही होते हैं, बिगनर भी फॉर्म भरता है, एवरेज स्टूडेंट भी भरता है एंड सीरियस भी भरता है, बट जो सीट एक्वायर करता है वो होगा थर्ड वन, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं डिफिकल्टी। डिफिकल्टी कैसी है, ठीक है। अब वीक बेसिस होंगे, आपके जो बेस है वही बहुत ज्यादा वीक है, तो हम देखेंगे कि जो सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा टफ लगने लगेगा। देन हम बात करेंगे, कोई आपने पढ़ तो लिया है, ठीक है, आपके बेसिक्स अब क्लियर हो चुके हैं, बट आपने रिवीजन नहीं की, रिवीजन नहीं की, आपको 1 दिन याद है, 10 दिन याद है, 1 महीना याद है, बट एट द एंड हम देखेंगे आप इतनी सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आपको टॉपिक तो पता है, उस टाइम आप बोलोगे अरे मैम कि क्वेश्चन तो देखा देखा था बट ऑप्शन थे ना, मैं पजल हो गया और गलती से रॉन्ग आंसर हमने लगा दिया, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। तो हम इसको बोलेंगे कि जो रिवीजन है वो यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगी। थर्ड है स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, कि अपनी प्रेप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, और हम बोलेंगे इसमें वो अपने बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साथ में वो रोज रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और हम बोलेंगे जो उसकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अब वो ऐसे बिना बात मेहनत नहीं कर रहा है, वो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज स्किप करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको क्या चीज नहीं पढ़नी। इफ आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। सो लिख रखा है डिफिकल्टी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, नॉट द पेपर। अब देखते हैं कि हमारी बिगेस्ट मिस्टेक, कि हम सबसे ज्यादा मिस्टेक कहां पर कर देते हैं। एक ये सर्कल बना हुआ है कि सबसे पहले है कि आप ये सोचते हो कि हमारा जब एग्जाम आएगा ना, फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है, जब एग्जाम आएगा हम तो तभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। और तब आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट रेस में भाग रहे हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में अब आप अपनी रिवीजन नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, एकदम से आपके पास इतना सारा सिलेबस आ जाएगा कि आप 2 दिन में या 1 महीने में उसको कवर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। और फिर लास्ट में एग्जाम आएगा, एग्जाम तो ऐसे भागता हुआ दिखेगा कि इतनी जल्दी एग्जाम भी आ गया, अभी तो 2 महीने पहले तो फॉर्म भरा था। तो जो ये साइकिल है ना, ये चलती ही रहती है। तो मेन है कि इस साइकिल को तोड़ना, कि आप यहीं से अपनी स्टडी आज से ही स्टार्ट कर दोगे। अब एग्जाम 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, हम देखेंगे आपकी रिवीजन बहुत सॉलिड हो जाएगी। इफ आप चीजों को रोज पढ़ रहे हो तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये क्रूशियल साइकिल है ना, इसको ब्रेक करना मैंडेटरी है। और इफ आपने ये ब्रेक कर दी, मतलब आप एक स्टेप फॉरवर्ड हो अपनी सक्सेस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 लेवल्स टू मेक पेपर 1 इजियर। आप अपनी पेपर 1 को कैसे इजी कर सकते हो। फर्स्ट है कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, देन जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। देन है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कि आपको कैसे कैसे अपनी प्लान सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की, कैसे आपको अपनी स्टडी को मैक्सिमाइज करना, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है मोक, मोक देना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है। अब आते हैं 4 होनेस्ट। अब आपको बताना है कि आप इनमें से कहां पर लाई कर रहे हो। फर्स्ट है आर यू बेसिक्स जेन्युइनली क्लियर, क्या आपके सच में बेसिक क्लियर हो चुके हैं। इफ
ये आप करेक्ट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अब आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हैव यू सॉल्व द इनफ पास्ट पेपर, क्या आपने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, पीवाईक्यूज से पता लगेगा कि स्टैंडर्ड क्या है एग्जाम का। देन उसके बाद है आर यू टॉकिंग स्ट्रिक्ट टाइम मॉक्ड, कि मॉक आप प्रॉपर टाइम से लगा रहे हो या सोच रहे हो कि अरे आज नहीं लगाता कल लगा लेता हूँ, आज फर्दर ये काम करने चला जाता हूँ या अपने दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ। तो मेन है कि आप अपनी जो टाइम टेबल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और नेक्स्ट है इज योर रिवीजन सिस्टम बेस्ड, कि जो आपकी रिवीजन सिस्टम है वो हो रही है या नहीं। इफ आप ये चारों चीजें कर रहे हो मतलब कि आपका जो पेपर 1 है वो बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाने वाला है। तो अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बिगनर्स, बिगनर अब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आपको चीजें बहुत टफ लगेंगी, बट आप उस चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और एग्जाम इतना भी टफ नहीं है जो आपसे क्लियर ही ना हो, और बच्चे हैं और स्टूडेंट है वो भी तो क्लियर करके एक एक ही तो, अब देखो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और वैकेंसीज बहुत सारी निकलती है, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए और एक ही सीट के लिए आप मेहनत कर सकते हो। और एग्जाम इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो हम हमेशा आपके साथ हैं, जो एग्जाम ऑन एजुकेशन है आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम कॉल करके भी बात कर सकते हो कि आपको आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। और साथ में आप हमारे साथ अपने प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम बेटा, क्योंकि मेन एम है कि हमें एक सीट रिक्वायर करनी है, कि सरकारी नौकरी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इंजीनियर बन के तो घर लौटना ही है, इतनी मेहनत कर ली थोड़ी और सही, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि रेस में सब तैयार हैं, ठीक है। अब आप औरों को बीट करने वाले हो और अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की बनाओ जिससे कि आप फर्स्ट आओ, ठीक है। ये नहीं है कि हमें लिस्ट में आना है, टॉप करना है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले उनको बिल्ड करो, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन तो मैंडेटरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।